आज हम बात करेंगे ऐसे मुस्लिम वॉरियर्स की जिन्हें हिंदुस्तान का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिंदुस्तान में एक ऐसा सुल्तान भी था कि जब तक वो जिंदा रहा अंग्रेज़ों को पूरा यकीन था कि तब तक वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर से कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे, और उस सुल्तान का नाम था टीपू सुल्तान। जब एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने टीपू सुल्तान की मिट्टी को देख लिया तो पुरजोश होकर बोला कि अब हिंदुस्तान हमारा हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी आखिरी रुकावट टीपू सुल्तान ही थे। 1782 में अपने वालिद हैदर अली के इंतकाल के बाद मैसूर की गद्दी टीपू सुल्तान ने संभाली। उस वक्त सल्तनत मैसूर के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए थे, जिसमें से हैदराबाद के निज़ाम और मराठा एम्पायर थे, और उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ थे। उस वक्त मैसूर एम्पायर के लोगों की आमदनी पूरे भारत के लोगों की आमदनी से 5 गुना ज़्यादा थी। यही एक बड़ी वजह थी कि टीपू सुल्तान के सारे दुश्मन एक हो गए, क्योंकि उनका इकलौता मकसद मैसूर पर कब्ज़ा करना था। लेकिन टीपू हार मानने वालों में से नहीं थे। वो जंग और सुलह के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने कई सुलह मुआहदे भी किए जो कि उनके दुश्मनों के चलते कामयाब नहीं हो सके। आखिर में उन्हें जंग ही करनी पड़ी, और इन जंगों में उन्होंने अपने दुश्मनों को ऐसा मज़ा चखाया कि उनके दुश्मन भी उन्हें शेर मैसूर कहने लगे। जब टीपू ने अंग्रेज़ों को हराकर उन्हीं के किलों में हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, तभी उन्होंने अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर पर भी हमले की योजना बनाई, जिससे कि अंग्रेज़ कम से कम दक्षिण भारत से तो ख़त्म ही हो जाए। इसी के चलते अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान से फिर से एक सुलह की दरख्वास्त लगाई, जिसे रहमदुल टीपू ने फिर से मान लिया। और फिर अंग्रेज़ों ने टीपू के वज़ीर मीर सादिक से करीबियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर उसे ख़रीद लिया, जिससे दरबारी साजिश का सिलसिला शुरू होने लगा। इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और फिर हुई उस जंग में टीपू को ज़बरदस्त झटका लगा, और उसके बाद के हुए अमल मुआहदे में टीपू को अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज़ों, निज़ाम और मराठाओं के हवाले करनी पड़ी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टीपू हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फ़ौरन एक खत फ्रांस के राजा नेपोलियन को लिखा, और नेपोलियन ने भी टीपू की मदद का वादा किया। लेकिन फ्रांस का वो खत अंग्रेज़ों के जासूसों के हाथ लग गया, और फिर फ्रांस की मदद के आने के डर से अंग्रेज़, निज़ाम और मराठाओं ने अपना वादा तोड़कर फिर से टीपू पर हमला कर दिया। और टीपू के गद्दार मीर सादिक ने पिछली जंगों की तरह इस जंग में भी अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। और जब इस जंग के दौरान टीपू को गोली लगी तो उनका एक वफादार सैनिक बोला, हुजूर कि आप बता दें अंग्रेज़ों को कि आप कौन हैं। इसके जवाब में टीपू ने एक ऐसा जुमला कहा जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ों की 100 साल ज़िंदगी से भी बेहतर है। इसी तरह हिंदुस्तान का पहला मिसाइल मैन और दक्षिण भारत में औरतों को उनकी छाती ढकने का हक दिलाने वाला शेर मैसूर शहीद हो गया, और इसके साथ ही पूरा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। इसी तरह और मुस्लिम वॉरियर्स के बारे में जानने के लिए और इस्लामिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें।